ठीक है, तो हाउ टू पास क्लास 12 मैथ्स कंपार्टमेंट इन लास्ट 25 डेज। अभी 25 दिन के आसपास ही बचे हुए हैं, तो इन 25 दिनों में आप लोग कैसे पास हो सकते हैं मैं आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि वीआईपी मिनी लॉन्च हो चुका है। आपको डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म मिलेगा, उसको जाके आप भर सकते हैं। इसमें क्या क्या मिलेगा, ऑल क्लास रिकॉर्डिंग, जितने भी क्लासेस हो चुके हैं, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट हो गया तो सारे नॉन कैलकुलस जो टॉपिक पढ़ाया गया है आपको पास होने के लिए, वो सभी का क्लास रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। लाइव प्रैक्टिस क्लासेस, जो प्रीवियस 2 बैचेस के स्टूडेंट्स हैं उनका जो प्रैक्टिस क्लास होता है उन्हीं के साथ आपको ऐड कर दिया जाएगा, और लाइव प्रैक्टिस क्लास में गूगल मीट में आप ज्वाइन कर सकते हैं। रेगुलर डेली टेस्ट होंगे, सुबह और शाम, वो टाइमिंग रहता है उसका, जिस टाइम पे टेस्ट होगा आपको पहले से बता दिया जाएगा। फिर डाउट क्लासेस, आप मतलब पेपर में कैसे लिखते हैं वो राइटिंग भी आपका चेक किया जाएगा, प्लस आपका अगर कुछ डाउट है तो आप पर्सनली वहाँ पे पूछ सकते हैं, जिसका प्राइस पहले 2,000 था, अभी वो 1,000 हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1,000 इज द फीस राइट नाउ। इसको आप एक बार में पे करके वहाँ पे आप ट्रांजेक्शन आईडी लिख लेना है, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मिलेगा, बस दैट्स इट। अभी अगर मैं आपको दिखाऊं, adclasses.versal.app, यहाँ पे अगर आप जाते हैं सो यू विल गेट द डिटेल्स हियर। क्लास 12th के लिए है, ओनली फॉर क्लास 12th। तो यहाँ पे जो दिसंबर बैच था, अभी मैं अपडेट कर लूंगा इसको। क्लिक हियर टू ज्वाइन करेंगे तो आप यहाँ पे जाके आगे जाके स्क्रॉल कर सकते हैं। सो ए फॉर्म विल ओपन हियर, यू हैव टू पे हियर 1,000 रुपीज, या फिर यूपीआई आईडी भी है, मोस्टली वहाँ पे पे कर लेना स्कैनर पे। और फिर मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, फुल नेम, एंटर ट्रांजेक्शन आईडी। तो यहाँ पे आपको ट्रांजेक्शन आईडी लिख लेना है। ट्रांजेक्शन आईडी लिखने के बाद यू विल गेट एक्सेस टू द क्लास। मैं आपको व्हाट्सएप में पर्सनली मैसेज करूंगा, जो व्हाट्सएप नंबर देंगे सही से दे देना। ये 2,000 है, 1,000 अपडेट हो जाएगा। बैक टू द टॉपिक की कैसे पास हो सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास कुछ टेक्निक्स हैं, वो मैं टेक्निक्स शेयर करने वाला हूँ। एनसीईआरटीज की, बहुत लोग सोचते हैं कि एनसीईआरटी नहीं करेंगे चलेगा, नहीं, एनसीईआरटी आपको बिल्कुल करना है। स्टिक स्ट्रिक्टली टू द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एंड एग्जाम्पलर। हाँ, एग्जाम्पलर कर सकते हो, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस एग्जाम्पलर से पूछे जाते हैं फॉर प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। डोंट वेस्ट टाइम ऑन रेफरेंस बुक्स एट दिस स्टेज। इस टाइम पे आप रेफरेंस बुक पे बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करिए, क्योंकि रेफरेंस बुक क्या होता है, वहां पे टफ लेवल, हाई लेवल क्वेश्चन होते हैं। आपको क्या करना है, एग्जाम पास करना है। पास करना है तो एनसीईआरटी से अच्छा कुछ भी बुक नहीं है। एग्जाम्पलर भी नहीं करेंगे तो चलेगा, आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक ओनली फोकस करो। नेक्स्ट बात करते हैं पास्ट पेपर्स। सॉल्विंग प्रीवियस ईयर्स कंपार्टमेंट पेपर एटलीस्ट 5 years, एब्सोल्युटली क्रूशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन पैटर्न एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। बहुत इग्नोर करते हैं स्टूडेंट्स पास्ट पेपर्स को, बट पास्ट पेपर्स इज द की। एनसीईआरटी करना है और उसके अलावा पास्ट ईयर करना है, ये 2 चीज करोगे तो डेफिनेटली आप पास हो जाओगे। आपको किसी और चीज की सोचने की जरूरत ही नहीं है। फॉर्मूला शीट, एक फॉर्मूला शीट बनाओ जिसको आप डेली रिवाइज करोगे। क्रिएट ए कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्मूला शीट फॉर ईच चैप्टर एंड रिवाइज इट डेली। एवरी डे यू हैव टू रिवाइज डेली। आप रिवाइज करोगे तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता पास होने से। प्रायोरिटाइज, दिस प्लान प्रायोरिटाइजेस इजियर स्कोरिंग टॉपिक्स। अभी हम प्लान के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे डे वाइज प्लान है, बट हाँ उससे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो प्लान में क्या क्या इंक्लूड होने वाला है। दिस प्लान प्रायोरिटाइज इजियर स्कोरिंग टॉपिक्स, वी आर एमिंग टू मैक्सिमाइज मार्क्स इन द लिमिटेड टाइम। कम टाइम बचा हुआ है, अभी कितना टाइम बचा हुआ है, अगर काउंटडाउन टाइमर हम चेक करेंगे, जिस टाइम पे अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ 8 फरवरी, आप देख सकते हो यहाँ पे 27 दिन बचे हुए हैं। 27 दिन 22 घंटे, यानी कि 28 दिन के आसपास लगभग। तो 8 मार्च, अभी 8 फरवरी को देख रहे हो, 8 मार्च को पेपर है, तो 30 दिन भी नहीं है, क्योंकि फरवरी में 28 डेज है। सो वैसे भी 3 दिन तो माइनस हो गए, वरना 30 डेज बचते। तो मैंने उसको और भी घटा के 25 दिन का आपको टाइमलाइन दिया है। तो 20-25 दिन में, ये 20 डे का प्लान है एक्चुअली, तो 20 डे हमें करना चाहिए था। खैर, तो 20-25 दिन में आप कैसे पास हो सकते हो, इसी का ही ये प्लान है। कंसिस्टेंसी, स्टिक टू द शेड्यूल। अभी जो मैं शेड्यूल बताने वाला हूँ ना, इसको चेंज मत करो, स्टिक रहो। स्टिक रहो मतलब रेगुलर डिसिप्लिन के साथ फॉलो करो, कोई बाहर वाला आपको चेक नहीं करने वाला है। सो आपको खुद से ही इसके बारे में मतलब अप टू डेट रहना पड़ेगा और फॉलो करना पड़ेगा। इवन ए लिटिल बिट ईच डे इज बेटर देन क्रैमिंग एट द एंड। अभी और एंड कितना आएगा, अभी हार्डली मतलब 30 दिन बचे हुए हैं, 25 दिन बचे हुए हैं। इसमें भी नहीं करोगे तो फिर कब करोगे, और जो एंड आएगा वो कब आएगा, लास्ट मिनट प्रिपरेशन इसी को ही बोलते हैं। तो अभी प्रिपेयर कर लो, इजीली आप पास हो जाओगे।
स्लीप एंड ब्रेक्स, हाँ नींद को फोकस करना कि हाँ नींद होना चाहिए, मुझे 7 से 8 घंटे मिनिमम टू मिनिमम तो सोना चाहिए। बट अगर नहीं सोओगे, आप कॉम्प्रोमाइज करोगे तो ना फोकस रहेगा, और टायर्ड दिमाग के साथ कोई भी चीज कुछ भी कभी पढ़ नहीं सकता कोई भी, है ना। तो टायर्ड मत होना, रेगुलर शॉर्ट ब्रेक्स लेना, और एक एक बार में 2 घंटे 3 घंटे बैठने से अच्छा है कि 1 घंटे पढ़ो और थोड़ा ब्रेक ले लो, फिर पढ़ो फिर ब्रेक ले लो, सो दैट टेक्निक वर्क्स। तो अभी नॉन कैलकुलस फोकस पे जो है ये स्ट्रेटेजी के लिए बात करते हैं। सो आई होप आप देख पा रहे हो, मैं थोड़ा सा जूम कर लूं। डे 1 to 12 लर्निंग एंड प्रैक्टिस, तो 1 से 12 दिन तक, अभी से लेके 1 से 12 दिन तक आपको क्या करना है, लर्निंग एंड प्रैक्टिस करना है। अगर आप लोग अभी तक शुरू भी नहीं किए हो ना, उनके लिए भी ये स्ट्रेटेजी बहुत काम करेगा, डे वाइज स्ट्रेटेजी। डे 1 और 2 है ना, सभी डे वाइज कौन से चैप्टर करने नॉन कैलकुलस के, वो मैंने फोकस करके बता रखा है। पहले के 4 चैप्टर्स, आखिरी के 4 चैप्टर, उस वाइज उस हिसाब से डिवाइड किया गया है। एलपीबी कर सकते हो शुरू में, बट फॉलो दिस, मतलब चैप्टर 1 से लेके लास्ट तक वैसा मैं टेक्निक बता रहा हूँ। यहाँ पे देखो, डे 1 and 2 रिलेशंस एंड फंक्शंस चैप्टर 1 और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चैप्टर 2, इन दोनों चैप्टर को आपको 2 दिन के अंदर खत्म करना है। इसमें क्या फोकस रहेगा इसका, अगर आप चाहते हो, जो मैं कुछ लोग बता रहे थे मुझे यूट्यूब लाइव पे कि सर आप लाइव यूट्यूब पे आ जाओ और पढ़ा लो, तो इस वीडियो के कमेंट में अगर आप लिखते हो कि लाइव क्लासेस फॉर मैथ्स, तो मैं यूट्यूब पे आके भी पढ़ा लूंगा। बट हाँ, वीआईपी है जहाँ पे टेस्ट वगैरह होगा, वो तो यूट्यूब पे मैं टेस्ट नहीं ले सकता। टेस्ट, लाइव क्लास, रिकॉर्डिंग, डाउट सेशन सब कुछ रहेगा, तो वीआईपी को ज्वाइन कर लेना, वीआईपी मिनी। सो रिलेशंस फंक्शंस में क्या रहेगा, आपका फोकस रहेगा टाइप्स ऑफ रिलेशंस। ये जो चैप्टर में 2 ही चीज आता है, रिलेशंस और फंक्शंस। रिलेशंस में क्या होता है, 3 तरह के रिलेशंस होता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, जिसको हम इक्विवेलेंस बोलते हैं। फिर टाइप्स ऑफ फंक्शंस में 1 1 on 2, जिसको हम बाइजेक्टिव बोलते हैं। यही 2 चीज पे आपका मेन फोकस होना चाहिए, और यही है चैप्टर में, और कुछ नहीं। Then practice NCERT questions and examples. Focusing on the types of relations and functions. Solve all solved example. जितने भी examples सॉल्व करो, हर वैरायटी के क्वेश्चंस हो जाएंगे, और उसके एक्सरसाइज को फोकस करो, एक्सरसाइज कंप्लीट करो, एग्जाम्पल्स कंप्लीट करो, दैट्स एनफ। ये हो जाने के बाद जब बुक खत्म होगी, एनसीईआरटी बुक मैंने बताया था पास्ट ईयर पेपर्स, तो प्रीवियस ईयर पेपर्स में अब लुक फॉर क्वेश्चंस ऑन प्रूविंग इक्विवेलेंस रिलेशंस एंड फाइंडिंग इनवर्स ऑफ फंक्शंस। प्रीवियस ईयर्स में इसी के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कैसे इक्विवेलेंस प्रूव करना है और इनवर्स कैसे निकालना है, तो ये खत्म हो जाएगा पास्ट ईयर पेपर से। तो चैप्टर ओवर, इतना ही करना है आपको। कमिंग टू इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इसमें बार बार मैं बोलता हूँ स्टूडेंट्स को कि आप एक टेबल होता है, वो टेबल को याद कर लो, जिसको हम डोमेन और रेंज वाला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बोलते हैं। सो यहाँ पे क्या फोकस रहेगा बता रहा हूँ, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। सो हर एक चीज का, हर एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। देन बेसिक प्रॉपर्टी जो रहते हैं, साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ एक्स, तो साइन इनवर्स साइन कट हो जाएगा, बट कब कट होगा, जब वो अपने लिमिट में रहेगा, लिमिट मतलब उसके रेंज में रहेगा। देन कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ एक्स एक्सेट्रा, सिंपल आइडेंटिटीज, है ना, तो सिंपल आइडेंटिटीज पे फोकस करना। देन प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस में यहाँ पे क्या रहता है, एनसीईआरटी एग्जांपल्स, एक्सरसाइज और एग्जांपल्स। मेमोराइज द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, वही मैं मेमोराइज बता रहा हूँ, लेफ्ट साइड नीचे एक टेबल रहेगा, वो टेबल को पढ़ लेना जहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का डोमेन और रेंज लिखा होगा। पास्ट पेपर्स में यहाँ पे क्या आ गया था नोटिफिकेशन, पास्ट पेपर्स में लुक फॉर क्वेश्चंस ऑन फाइंडिंग प्रिंसिपल वैल्यूज एंड सिंप्लीफाइंग एक्सप्रेशंस। तो कैसे एक्सप्रेशंस को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, उस बारे में आपको देखना पड़ेगा। बहुत मतलब ये सिलेबस में नहीं होता है, बट कभी कभार पूछ लेता है कि एक्सप्रेशंस को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, तो ये हो जाने के बाद अभी बात करते हैं डे 3 और 4 के बारे में, जहाँ पे मैट्रिसेस चैप्टर 3 एंड डिटरमिनेंट चैप्टर 4 के बारे में बात हो रही है। तो मैट्रिसेस पे मेन फोकस क्या रहेगा, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, ऑपरेशंस एंड मैट्रिसेस, जहाँ पे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में क्या होता है, जीरो मैट्रिक्स, जिसको नल मैट्रिक्स बोलते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यही सब, मतलब क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस होते हैं। बाकी उन्हीं के ऊपर ऑपरेशंस रहेगा, एडिशन कैसे कर सकते हो, सब्सट्रैक्शन कैसे कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन। देन ट्रांसपोज सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक। एक होता है कि सिमेट्रिक और एक मैट्रिक्स को, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के फॉर्मेट में कैसे शो कर सकते हो, वो भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, ट्रांसपोज निकालना। फिर फाइंडिंग इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स 2/2 और 3/3 का, ये आप कर लेना। तो ये फोकस रहेगा, मैट्रिसेस इतने में खत्म हो जाता है। देखो मेन क्वेश्चन बनता है जब मैट्रिसेस डिटरमिनेंट चैप्टर कंबाइन हो जाता है, तो वो आपको मिलेगा ये चैप्टर खत्म होने के बाद। तो प्रैक्टिस में क्या करना है, वही स्पेशली मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन पे ध्यान देना, क्योंकि एक वैल्यू गलत हो जाएगा तो सब कुछ गलत हो जाएगा। सो इट्स इंपॉर्टेंट कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आप सही से कर रहे हो और इनवर्स निकाल पा रहे हो।
देन पास्ट ईयर पेपर्स में से लुक फॉर क्वेश्चंस एंड फाइंडिंग अननोन्स इन मैट्रिसेस। तो अननोन इन मैट्रिक्स मतलब कोई एक्स वाई जेड वैल्यू होता है तो बोलता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड या ए बी सी डी, तो वो अननोन्स होते हैं मैट्रिक्स इक्वेशन में। प्रूविंग प्रॉपर्टीज, बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं उसको प्रूव करना है, सो दैट यू ऑल्सो यू कैन डू। देन डिटर्मिनेंट्स की अगर बात करें, यहाँ पे मेन फोकस रहता है कि 3/3 का डिटरमिनेंट कैसे निकालना है। प्रॉपर्टीज रहते हैं वो सिलेबस से डिलीट हो चुका है, बट कुछ छोटे छोटे प्रॉपर्टीज है, फॉर्मूला बेस्ड है, वो आ जाता है अभी। तो 6 प्रॉपर्टीज थे वो डिलीट हो गए हैं। देन एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, सॉल्विंग। ये जो क्रैमर्स रूल बोलते हैं, एक्चुअल में क्रैमर्स रूल आपका सिलेबस में नहीं है, बट हाँ कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी वो वगैरह आप चेक कर सकते हो। सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। ओके, प्रैक्टिस की बात करें तो यहाँ पे भी एनसीईआरटी एग्जांपल करना है और प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स और सॉल्विंग इक्वेशन, जो सॉल्व इक्वेशन होता है, जैसे ए एक्स इक्वल्स टू बी, एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स बी, जो प्रॉपर्टी होता है फॉर कैलकुलेटिंग द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स यूजिंग डिटरमिनेंट्स, तो वो आपको करना है। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, इनवर्स कैसे निकालते हैं, वो सारा रहेगा। फोकस भी रहेगा पास्ट ईयर से कि इनवर्स कैसे निकालना है, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना है। ओके, 8 से 10 मार्क्स यहाँ से बन जाएगा। पहला वाला कितना था, अराउंड 4 से 5 मार्क्स आपका यहाँ से बनेगा 2 चैप्टर से, तो ये इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा वेटेज तो वेक्टर एंड 3D वाला है, जहाँ से सबसे ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, बट या दिस इज हाउ यू शुड गो। एलपीपी, एलपीपी में क्या है, हाई प्रायोरिटी इजी टू स्कोर, ये मैं पहले बता रहा हूँ कि 5 मार्क्स के आसपास आ जाएगा ये चैप्टर से, तो बहुत इजी चैप्टर है, कुछ नहीं है इस चैप्टर में, बस डायग्राम ग्राफ्स वगैरह ही बनाना है आपको। ओके, सो फोकस क्या रहेगा, फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीपी, एलपीपी कैसे बनाते हैं वो वगैरह अभी डिलीट हो चुका है, बट यस आपको सीखना आना चाहिए। मतलब कभी कभार अगर पूछ ले, जनरली ग्राफ दिया होता है ऑलरेडी, मतलब ग्राफ बनाना है, इनइक्वालिटीज दिया होता है, इनइक्वालिटीज को देख के ही आपको प्लॉट करना है ग्राफ में। ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्विंग एलपीपी, बाउंडेड एंड अनबाउंडेड रीजन, कॉर्नर पॉइंट मेथड, यहाँ पे आइडेंटिफाइंग फिजिबल सॉल्यूशंस एंड ऑप्टिमल सॉल्यूशंस। प्रैक्टिस भी एनसीईआरटी एग्जांपल, और ग्राफ्स कैसे ड्रॉ करते हैं, एक्यूरेटली प्लॉट करते हैं, वो आपको सीखना चाहिए, डेफिनेटली सीखना है आपको। पास्ट पेपर्स की बात करें, दिस चैप्टर ऑलमोस्ट ऑलवेज हैज ए 5 मार्क क्वेश्चन, डायरेक्टली 5 मार्क क्वेश्चन रहेगा, या फिर 3 मार्क्स और 2 मार्क्स के एमसीक्यूज रहेंगे, तो वो आप पैटर्न को थोड़ा देखना और उसी हिसाब से सॉल्व करना, सॉल्व करना ही है आपको। सॉल्व ऑल पास्ट पेपर्स ऑन एलपीपी, लर्न टू फॉर्मुलेट द वर्ड प्रॉब्लम। कभी कभार अगर वर्ड प्रॉब्लम आ जाए, वर्ड प्रॉब्लम इस बार नहीं आएगा, बट हाँ अगर इन केस वो दे दे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस में, वैल्यू बेस्ड मतलब जो केस स्टडी क्वेश्चन होता है, बट नहीं देगा, ये आप भूल जाओ, इतना डिलीट कर लो, बट एक्सेप्ट दैट आप सॉल्व करना चाहिए। और कैसे आप एमसीक्यू सॉल्व करोगे, एमसीक्यू डेफिनेटली पूछेगा इस चैप्टर से। ओके, एलपीपी हो जाने के बाद कमिंग टू प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी चैप्टर 8 मार्क्स के आसपास अप्रोक्सीमेटली पूछा जाएगा, जहां पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बहुत जरूरी है, क्योंकि कंडीशनल समझोगे तभी आप आगे के टॉपिक जैसे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम हो गया, बेस थ्योरम हो गया, ये सब कर पाओगे। इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी, इंडिविजुअल का प्रोडक्ट हो जाएगा। ओके, देन टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, देन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जहां पे फोकस रहेगा वो मीन वेरिएंस और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में। मीन वेरिएंस भी कभी कभार पूछ लेता है, स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं पूछता है, बट मीन वेरिएंस पूछ सकता है, मोस्टली मीन पूछता है, वेरिएंस भी नहीं पूछता है, बट मीन इट विल आस्क डेफिनेटली। सो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, वो जो टेबल बनाते हैं एक्स और पी ऑफ एक्स का वैल्यू कैलकुलेशन, वो टेबल वाला फॉर्मेट सीखना है आपको। प्रैक्टिस में तो एनसीईआरटी एग्जांपल और एक्सरसाइज, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मैंने बताया ना, ये दो चीज आपको फोकस करना है और क्लियर करना है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम थोरोली, तो हो जाएगा। प्रीवियस ईयर में भी आपको क्या देखना है, बेस थ्योरम और फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, दैट्स इट, इतने से ये चैप्टर खत्म। वेक्टर अलजेब्रा 3D, इसमें थोड़ा सा मैंने डिटेल में लिखा हुआ है क्योंकि ये इसका हाईएस्ट वेटेज है, अराउंड 40 मार्क्स इसका वेटेज रहेगा। सो नॉन कैलकुलस टोटल 45 मार्क्स का आता है, तो 45 मार्क्स से 40 मार्क्स को इजीली सिक्योर कर सकते हो, अगर गलत भी करते हो कोई क्वेश्चन तब भी 40 मार्क्स आ ही जाएगा आपका। फोकस ऑन बेसिक्स इन हाई यील्ड टॉपिक्स, हाई यील्ड टॉपिक्स मतलब जिसमें से बहुत ज्यादा मार्क्स आते हैं वेक्टर अलजेब्रा में, चैप्टर 10 है ये। सो कितना होता है, 1 2 3 4 जो है वो नॉन कैलकुलस है पहले का, फिर 5 6 7 8 9 ये 5 चैप्टर कैलकुलस के हैं, फिर 10 11 12 13 लास्ट के 4 चैप्टर्स नॉन कैलकुलस है। यहाँ पे क्या टॉपिक्स रहेगा आपका बेसिक्स में, एक तो होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर, जैसे मैट्रिक्स में होता है वैसे ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, जीरो, यूनिट, कोलिनियर, कोप्लानर, ये सब, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, देन कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर,
कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर में आई जे के जो कंपोनेंट्स होते हैं रेस्पेक्टिव एक्सिस में वो हो जाएगा। स्केलर डॉट प्रोडक्ट, फिर वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट, ये दोनों चीज आप सीख लेना है कि डॉट प्रोडक्ट किसको बोलते हैं, वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट किसको बोलते हैं, इन दोनों के प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। दिस टॉपिक इज डिलीटेड, ये मैं हटाना भूल गया था। सो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, दिस इज डिलीटेड, वो एडिशनल में रहता था बुक के पीछे, बट दैट इज डिलीटेड, डोंट फोकस ऑन दैट। बट दीज टू टॉपिक्स आर वेरी वेरी नेसेसरी, मतलब यहाँ से। और क्रॉस प्रोडक्ट को यूज करके एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल हम कैसे निकाल सकते हैं वो जरूरी है। पास्ट ईयर्स में भी आपको वही देखना है कि एक का दूसरे के ऊपर प्रोजेक्शन कैसा होता है, देन क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट उनके प्रॉपर्टीज रिलेटेड, कि अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है तो वो दोनों परपेंडिकुलर होंगे, ये सारे प्रॉपर्टीज देखना है। पास्ट ईयर में क्या देखना है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे होता है, देन कैलकुलेट कैसे करना है डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट, एरिया ऑफ ट्रायंगल पैरेललोग्राम, वो ए क्रॉस बी होता है एडजेसेंट साइड, तो फिर पैरेललोग्राम का एरिया आएगा, हाफ वहां पे लगा लोगे तो फिर वो ट्रायंगल का एरिया आएगा। कोप्लेनर ये हटा दो यहाँ से, तो प्रोवाइडिंग प्रूविंग वेक्टर्स आर को लीनियर और कोप्लेनर, एक प्लेन में लाई करते हैं या एक लाइन में लाई करते हैं, तो प्लानर हटा दो, कोलिनियर, तो कोलिनियर एक लाइन में लाई करते हैं, तो उसको कैसे प्रूव करना है, दैट थिंग यू हैव टू सॉल्व। आगे बात करते हैं 3D के बारे में। एक ये पार्ट हटा दो, इतना कोप्लेनिटी ऑफ टू लाइंस और ये प्लेन वाला इक्वेशन ऑफ प्लेन हटा दोगे, तो फिर यू विल गेट दिस थिंग्स। यहाँ पे क्या पूछा गया है, इंटरलिंकिंग विद वेक्टर्स, ये वेक्टर से ही लिंक्ड है ये जो 3D चैप्टर। यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन रेशियोस, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है और कैसे डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइंस हम निकाल सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। एक अगर इक्वेशन दिया है वहां से भी डीआरएस डीसीएस कैसे निकलेगा, डीआरएस मतलब डायरेक्शन रेशियो, डीसीएस मतलब डायरेक्शन कोसाइंस। देन लाइन इन स्पेस, एक स्पेस में लाइन कैसे बनता है, एक पॉइंट होगा उसके जरिए से पास हो रहा होगा, दूसरे से पैरेलल हो रहा होगा, या फिर दो पॉइंट के जरिए से पास हो रहा होगा, तो दो पॉइंट वाला डिलीटेड है, तो एक से पास हो रहा है दूसरे से पैरेलल है, वो है सिलेबस में। दो लाइन के बीच में एंगल कैसा है, cos थीटा यूज करके आप कैसे निकालोगे, दो स्क्यू लाइंस के बीच में कैसे डिस्टेंस निकालते हैं, तो एक दो पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस होगा, एक दो स्क्यू लाइंस के बीच में डिस्टेंस होगा। स्क्यू लाइंस मतलब जो ना परपेंडिकुलर होते हैं जो ना पैरेलल होते हैं, उसको हम स्क्यू लाइंस बोलते हैं। सो इसी के रिलेटेड है, ये दोनों आप छोड़ दो, इसको डिलीट कर लो। तो इसी के रिलेटेड आपको पीवाईक्यू में क्वेश्चन ढूंढना है, ये प्लेन हटा दो, ये प्लेन हटा दो, ये पहला 3 टॉपिक फोकस करना है, फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, एंगल बिटवीन टू लाइंस, देन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस, दैट्स इट। ये 3 पे फोकस करोगे, यू विल गेट मेजॉरिटी ऑफ द मार्क्स, 14 मार्क्स है और यू विल स्कोर इट। ओके, तो ये सभी डे का प्लान बता दिया। इसके बाद अभी 12 दिन का ही प्लान हुआ है, इसके बाद 13 to 17 में रिवीजन एंड पास्ट पेपर्स। तो क्या करना है आपको, रिवाइज और फॉर्मूला ये आप देख लेना, यहाँ पे तो सब कुछ लिखा हुआ है, बट 13-14 2 दिन आप क्या करना है, जब आप कैलकुलेट शुरू करोगे, आप जब भी वीडियो देख रहे हो उसमें से आप कैलकुलेट कर लो कि 25 दिन कब हो रहे हैं, आज कल परसों के अंदर ही होंगे, क्योंकि अभी 27 दिन 28 दिन बचे हुए हैं। आज से शुरू करते हो, बढ़िया, आपके पास लास्ट के और 2 दिन बचे रहेंगे। So revise all formulas and key concepts from relations and functions, inverse trigonometric function, matrix determinant, मतलब पहले के 4 चैप्टर आप इन दोनों में इन 2 दिन में कवर कर लो, जहां पे 2 साल के मिनिमम प्रीवियस है। देखो रियलिस्टिक प्लान है, मैं 10 साल का सॉल्व करने नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी टाइम भी नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट भी पढ़ना है, एनसीईआरटी क्वेश्चंस करने हैं, फिर पीवाईक्यूज करने हैं। तो अगर मैं बोलूंगा 10 साल के कर लो तो दैट इज अनरियलिस्टिक। आप लोग कुछ लोग आते हैं कमेंट में बोलते हैं कि, वो बोलते तो नहीं है, कमेंट में भोगते हैं, मैं बोलूंगा कि सर 10 ईयर करना क्यों नहीं चाहिए, 10 ईयर करते हैं हम, तो करो, कोई मना नहीं कर रहा है, बट रियलिस्टिक सोचो। मैं बात करता हूँ रियलिस्टिक की, तो कुछ लोगों को हर्ट हो जाता है, बट बहुत लोग अप्रिशिएट करते हैं, प्यार करते हैं, तो मुझे मतलब बहुत अच्छा लगता है अंदर से कि हाँ, रियलिस्टिक प्लान मिनिमम 2 साल 3 साल मैं बताता हूँ, मैक्सिमम 5 साल, अभी टाइम जितना है 5 साल करते हो। मैं तो क्लास में 5 साल का कराता हूँ पेपर, इतना टाइम होने के बाद 3 महीने में मैं 5 साल का कराता हूँ, क्योंकि 10 साल पूरे साल भर में हम प्रैक्टिस करते हैं, ज्यादा टाइम रहता है तो। सो सॉल्व एटलीस्ट 2 years प्रीवियस ईयर कंपार्टमेंट पेपर्स फोकसिंग ऑन दिस चैप्टर्स, आइडेंटिफाई वीक एरियाज। खुद को ही आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, बट हाँ, फिर से मैं याद दिलाना चाहूंगा, वीआईपी मिनी है जहां पे मैं टेस्ट लेता हूं, तो आपको पता चल जाता है आपका वीक एरिया कौन सा है, मैं बताता हूँ, फिर उसी को आप बार बार फोकस करते हो, रिवाइज करते हो। रिवाइज, हाँ, 2 दिन हो गया, फिर तीसरे दिन में आपको क्या करना है, एलपीपी सॉरी लीनियर प्रोग्रामिंग और 3D ज्योमेट्री कर लेना, यहाँ पे वेक्टर भी ऐड कर लो, तो ये 3 चैप्टर कर लेना। प्रोबेबिलिटी को अलग से एक दिन रखना, क्योंकि उसमें थोड़ा सा लैंग्वेज प्रॉब्लम होता है, समझना पड़ता है, और टॉपिक ज़्यादा है उसमें,
इन दोनों में भी टॉपिक ज्यादा बट इजी है, कैलकुलेशन आप इजीली कर सकते हो, बट प्रोबेबिलिटी में दिमाग ज्यादा लगेगा, रीजनिंग लगेगा, सोचना पड़ेगा कि क्या गिवन है, क्या पूछा गया है, कैसे करेंगे। एलपीबी में प्रेटी स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, यहाँ पे भी वीक एरियाज आप फाइंड आउट करो। ये सब हो जाने के बाद डे 17 को फुल लेंथ मॉक टेस्ट दो। टाइम दे के देना, जब भी आप घर पे टेस्ट दे रहे हो, घर पे एग्जाम देना बहुत जरूरी है। ट्रीट दिस लाइक द एक्चुअल एग्जाम, एनालाइज योर परफॉर्मेंस एंड आइडेंटिफाई एरियाज वेर यू लॉस्ट मार्क्स। कहाँ पे मार्क्स आपके नहीं आए वो आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। देन 18 to 19 फाइनल टचेस। 18 को क्या करोगे, 18 डे 18 को क्या करोगे, वीक एरिया जितने भी है उसको रिवाइज करो, जो मॉक टेस्ट भी दिए थे और प्रीवियस रिवीजन भी जब किए थे। एनसीईआरटी में वापस जाओ, उसी के रिलेटेड जो टॉपिक्स है ना उसको दोबारा पढ़ो, एग्जाम्पल्स करो, एक्सरसाइज करो, और फोकस ऑन स्पीड एंड एक्यूरेसी। अब दोनों पे फोकस करना है। ओनली आप एक्यूरेसी मतलब मुझे सही आंसर करना है आप सोचते रह जाओगे, अगर उसमें 15 मिनट 20 मिनट लग रहे हैं तो बहुत ज्यादा टाइम लगा है। तो आपको स्पीड पे भी काम करना है और एक्यूरेसी पे भी काम करना है। डे 19 की बात करें, वन मोर फुल लेंथ पास्ट compartment paper, focus on time management and ensuring you attempt all the questions you know. रिवाइज द फॉर्मूला शीट अगेन। फॉर्मूला शीट तो आप बना लिए होगे, उसको आप डेली रिवाइज कर रहे हो, बट अपार्ट फ्रॉम दैट एक और फुल लेंथ पेपर दो जहां पे टाइम मैनेजमेंट पे फोकस करना और सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो एक्सेप्ट कैलकुलस। कैलकुलस में अगर ट्राई कर सकते हो, टाइम बच रहा है तो कुछ कैलकुलस के क्वेश्चंस भी कर लेना। डे 20 की बात करें, लाइट रिवीजन ऑफ ऑल फॉर्मूलाज एंड की कॉन्सेप्ट। लास्ट दिन रहेगा, लास्ट दिन ज्यादा प्रेशर नहीं लेना क्योंकि ऑलरेडी आपने कर लिया है। एग्जाम में आप वही लिखोगे जो आप ऑलरेडी कर चुके हो, एक दिन में आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो गुड नाइट वाला स्लीप लेना, यहाँ पे लिखा है मैंने, गुड नाइट स्लीप एंड हैव ए पॉजिटिव माइंडसेट फॉर द एग्जाम। रिलैक्स करो, रिवाइज करो, सारे फॉर्मूला पूरा याद रहने चाहिए। ऐसा नहीं कि फॉर्मूला आपको नहीं पता जिस वजह से लास्ट मिनट आप नहीं कर पा रहे हो, आपका गलत हो जा रहा है, या फिर एग्जाम में आपको इसीलिए क्वेश्चन छूट गया, आपको फॉर्मूला नहीं आता, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो यू शुड रिवाइज ऑल द फॉर्मूला एंड की कॉन्सेप्ट। फिर एनसीईआरटी से पढ़ा होगा ऊपर ऊपर से रिवाइज करना, लास्ट दिन उतना ज्यादा नहीं पढ़ना है। ओके, सो दैट इज द प्लान। और डेली स्केड्यूल भी एक बना लिया है, एग्जाम्पल के लिए है। मॉर्निंग टाइम में 3 से 4 घंटे, आप 7 बजे उठते हो या 6 बजे उठते हो, जो भी आपका टाइमिंग है। मॉर्निंग कब तक होता है, 12 बजे तक। तो 11-12 बजे तक आप 3 से 4 घंटे पढ़ लो, जहां पे आप नया कॉन्सेप्ट फोकस करो कि मॉर्निंग टाइम फ्रेश रहता है तो चैप्टर पढ़ने में अच्छा लगेगा। तो नए चैप्टर पे फोकस करो, चैप्टर करो और एनसीईआरटी को प्रैक्टिस करो, और बीच में ब्रेक लेते रहना, आधे 1 घंटे का ब्रेक भी लेते रहना, तो 3-4 घंटे हो जाएंगे। 7 बजे से 12 बजे 5 घंटे रहते हैं, तो 5 घंटे से आपको 3 से 4 घंटे पढ़ने हैं। 2 घंटे का तो वैसे भी ब्रेक हो जाएगा, ब्रेकफास्ट और नहाना धोना वो सब करके। देन आफ्टरनून, खाना खाने के बाद आप 12 बजे से या खाना खाने से पहले 1 घंटे और खाना खाने के बाद 1 आध घंटे पढ़ के आफ्टरनून इवनिंग तक प्रैक्टिस क्वेश्चंस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर सकते हो अगर टाइम है, या नहीं, या फिर प्रीवियस ईयर करो। 2 साल के जो मैंने प्रीवियस ईयर करने बताया ना, 2-3 साल के, तो प्रीवियस ईयर इसी टाइम में आप आफ्टरनून में प्रैक्टिस करना, क्योंकि इजीली आप थोड़ा सा मतलब नींद वाला भी टाइम रहता है, खाना खाते हो तो नींद आता है ना, तो वो नींद आधे टाइम भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो क्योंकि सॉल्व हो जाएगा। बट हाँ, एक्टिव रहना आप, जैसे भी 10:30 to 1:30 तक ये टाइम में कभी भी मत सोना, क्योंकि दैट इज एक्टिव टाइम, उस टाइम पे आप एग्जाम दे रहे होगे एक्चुअल जब एग्जाम होगा। शाम के टाइम फिर 1-2 घंटे पढ़ो, फॉर्मूला रिवाइज करो, कॉन्सेप्ट करो और पीवाईक्यूज करो। वैसे करके देखो, आप ऐड भी करोगे ना सबका मैक्सिमम, इधर 4 घंटे, इधर 3 घंटे, 7 घंटे और 2 घंटे, 9 घंटे। वैसे भी सिंपल से सिंपल रूटीन में भी 9 आवर्स का स्टडी रूटीन बन जा रहा है, तो इजीली यू कैन स्टडी फॉर 9 आवर्स। इंपॉर्टेंट नोट्स की बात करें, डोंट पैनिक, मार्किंग स्कीम, प्रेजेंटेशन, टाइम मैनेजमेंट, आंसर राइटिंग पे एक वीडियो आने वाला है वेरी सून। बट हाँ, पैनिक नहीं करना है। बहुत लोग पैनिक करके एग्जाम खराब कर लेते हैं, उनको रिवीजन हो जाता है, पढ़ाई भी कर लेते हैं, बट जस्ट बिकॉज दे आर पैनिकिंग उस वजह से वो एग्जाम खराब करते हैं। आपको पैनिक बिल्कुल नहीं करना है। आपको क्या करना है, फोकस करना है कि मुझे अच्छा रिजल्ट चाहिए, मैंने इतना मेहनत किया है, इसको खराब नहीं कर सकता। मार्किंग स्कीम सीख लो कि क्या लिखने से कितना मार्क्स मिलता है। स्टेप मार्किंग मिलते हैं, डेफिनेटली मिलते हैं। अगर आपको डाउट है तो अपना कॉपी मंगवा लेना, बट हाँ, मार्किंग स्कीम आप देखो कि फॉर्मूला लिखने के लिए भी मार्क्स है, बाकी चीजें स्टेप्स लिखने की भी मार्क्स है, फाइनल आंसर को राउंड कर लेना। प्रेजेंटेशन में वही है कि नीट एंड क्लीन होना चाहिए, ज्यादा कटिंग नहीं होना चाहिए और स्टेप वाइज होना चाहिए। डिटेल एक आंसर शीट का डेमो लेके आपको प्रेजेंटेशन का बना दूंगा वीडियो। टाइम मैनेजमेंट की बात करें, एग्जाम में आप देख लो कि जो क्वेश्चन नहीं आता है तो उसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, स्किप कर लेना है वो क्वेश्चन। डोंट गेट स्टक ऑन वन क्वेश्चन फॉर टू लॉन्ग। टाइम जो 15 मिनट रहता है उसमें मैं डिसाइड कर लो कि कौन सा और वाला क्वेश्चन करना है, कौन सा छोड़ना है, तो उस हिसाब से इट विल हेल्प यू अ लॉट।
बाकी यही थे प्लान है, 20 डेज प्लान है, 20 डेज 25 डेज जो भी आप मानो, 15 डेज, बट यस दिस इज द स्टैंडर्ड प्लान। इसको आप फॉलो करते हो, नोबडी कैन स्टॉप यू। देखो अभी काउंटडाउन टाइमर हमारे वेबसाइट पे एक्टिव है, adclasses.vercel.app पे जाओगे, वहां पे काउंटडाउन टाइमर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। वन मोर रिमाइंडर अगेन, यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि वीआईपी मिनी लॉन्च हो चुका है, क्लास रिकॉर्डिंग, लाइव प्रैक्टिस क्लासेस, रेगुलर डेली टेस्ट रहेंगे और डाउट सेशंस रहेंगे। तो आपको जो भी डाउट होता है वहां पे पूछना, प्रैक्टिस करना अच्छे से, सारे क्लास रिकॉर्डिंग्स को पहले देखना, फोकस करना कॉन्सेप्ट सीखने में, तब जाके आप टेस्ट वगैरह अटेम्प्ट करना, ठीक है। सो दिस प्लान इज कम्प्लीटली अलाइंड। जो मैंने ये प्लान बताया ना, ये प्लान बहुत बढ़िया प्लान है, इसको फोकस करो और रिजल्ट डेफिनेटली अच्छा लेके आओ। थैंक यू सो मच। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को यहाँ तक देख चुके तो वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।